जी जरार साहब तैयार है ना? जी सर, बिल्कुल तैयार है सर। मुअज़्ज़ज़ शरका, सबसे पहले तो माज़रत कि इनका हमारे अब्दुल कुद्दूस साहब का स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा था। असल में ऑनलाइन में ये सब तकनीकी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। हमारे सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डायरेक्टर हैं उनके पास ये सिस्टम था, तो हमारे चाहने के बावजूद भी ज़रा सा उसमें वक्त लगा, उसके लिए माज़रत। बहरकैफ अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना पीपीटी शेयर कर दिया है हमारे यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी, तो उसको देख सकते हैं। अब अगले इजलास के लिए मैं डॉक्टर जर्रार अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ। ये हमारी यूनिवर्सिटी के शोबे तालीम और तरबियत में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत ही डायनेमिक और नौजवान एनर्जेटिक हैं। यूनिवर्सिटी के नौजवान असिस्टेंट प्रोफेसर्स में से एक हैं। उर्दू ज़बान व अदब और शोबे तालीम और तरबियत दोनों शोबों से इनका गहरा ताल्लुक़ रहा है। आप इस वक्त उर्दू टाइपिंग एंड प्रेजेंटेशंस, इसमें जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं या इसमें जो तकनीकी महारत चाहिए, इस हवाले से बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुझे यकीन है कि जर्रार साहब आपके टाइपिंग के हवाले से और उसकी पेशकश के हवाले से जितने भी सवाल आते हैं उनका तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। और पिछले इजलासों की तरह इस इजलास में भी आखिरी के चंद मिनट आपके सवालात के लिए मुख्तस हैं। कोई सवाल जहन में आए तो आप पूछें, इंशाल्लाह जर्रार साहब उसका जवाब देंगे। तो मैं अब माइक अपने डॉक्टर जर्रार अहमद साहब के हवाले करता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तालीम और तरबियत, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। डॉक्टर जर्रार साहब। बेहद शुक्रिया सर। तमाम सामीन का आज 1 वीक ऑनलाइन वर्कशॉप में इस्तकबाल है। मेरा उन्वान है उर्दू टाइपिंग प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं CBDMT के डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल समी साहब और शोबा तालीम और तरबियत के डीन प्रोफेसर नौशाद हुसैन साहब और हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उस्तानी प्रोफेसर मोहतरमा फ़ातिमा बेगम साहिबा का मशकूर व ममनून हूँ कि हम वक्त उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई। और इस PPT को तैयार करने में मुझे भी कहीं कहीं दुश्वारी आई और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने सुपरवाइज़र प्रोफेसर वनाजा M से सीखी। इसके ताल्लुक़ से मैं तमाम लोगों का मशकूर व ममनून हूँ। मेरा उन्वान है उर्दू टाइपिंग और प्रेजेंटेशन। इंसान जब से इस दुनिया में आया है, तब से कुछ न कुछ वो लिखने के लिए पहले पत्थरों पर इंसान लिखा करता था और उसके बाद चमड़े पर उसने लिखा, फिर पत्तियों पर लिखा और गर्ज़ की उसने दीगर आलात जो भी मतलब उसको मैसर आए उसने लिखा। कलम और कागज़ की ईजाद से इंसानी ज़िंदगी और तहरीर में एक इनकलाब आ गया और उसके बाद टाइपिंग, टाइपराइटर, फिर लैपटॉप और कंप्यूटर की ईजाद से एक इनकलाब बर्पा हो गया। और हम वो काम जो घंटों लग जाते थे और एक कापी के बजाय 10 कापी अगर हमें किसी भी चीज़ की बनानी होती थी तो बहुत दुश्वारी पेश आती थी और हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कार्बन की ईजाद से एक हद तक 2-3 कापियाँ बनाने में हमें आसानी हुई, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप की ईजाद से हम एक फ़ाइल का जितना भी कापी चाहें बैक वक्त प्रिंट कर सकते थे। एक माउस क्लिक पर 10 कापी, 25 कापी जितना भी आप चाहें प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में इसमें दुश्वारी है कि टाइपिंग बगैर मश्क के नहीं सीखी जा सकती है। मश्क करना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जिनको टाइपिंग आती है वो उसे एक बोरिंग काम समझते हैं और ख़ुद हमारे लिए अक्सर टाइप करना बहुत बोरिंग और दुश्वारकुन होता है। इसलिए अब गूगल वॉइस टाइपिंग या वॉइस टाइपिंग का कल्चर आम हो रहा है और बहुत सारे लोग, और इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि वो लोग जिनको टाइपिंग की मश्क नहीं होती है, जिनको टाइपिंग नहीं आती है, वो भी मतलब कि टाइपिंग कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग के ज़रिए से। और वो दिन दूर नहीं कि कोई ऐसा आला मौरिस वजूद में आ जाए, ईजाद कर लिया जाए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सोच लें और वो चीज़ नविश्ता तहरीर हो जाए किसी सिस्टम में, किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। तो आइए अब हम बात करते हैं उर्दू टाइपिंग और प्रेजेंटेशन के ताल्लुक़ से। मैं तमाम सामीन, क़ारीन और ख़ास तौर से इस इजलास में शरीक तमाम लोगों का, यूट्यूब पर जो शरीक हैं उन तमाम लोगों का, और मिसबाहुल अंज़र साहब, अपने उस्ताद गिरामी मिसबाहुल अंज़र साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उर्दू टाइपिंग के ज़ैल में हम गुफ्तगू करेंगे कि उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। कुद्दूस साहब ने
हमारे सीनियर हैं और हॉस्टल में भी उनकी रहनुमाई हासिल रहती है और बहुत ही मुशफ़िक़ हैं, मोहतरम हैं और हमारी वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई फरमाते रहते हैं। जब हम लोग दौरान तालिब इल्मी में थे उस वक्त भी रहनुमाई फरमाते थे और हमारे ही हॉस्टल की, हम उन्हीं के हॉस्टल और उसी उर्दू गली में रहा करते थे और उनके ज़ौक़ से और अदब से मुस्तफ़ीज़ हुआ करते थे। शुक्रिया सर। उन्होंने उर्दू टाइपिंग और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, मैं भी उसी के ताल्लुक से उनकी बात को और आगे बढ़ाऊँगा। उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, लैपटॉप, कंप्यूटर में उर्दू टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग किस तरह की जाती है उसके बारे में गुफ्तगू की जाएगी। मोबाइल में नस्तालिक उर्दू टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग किस तरह से, यानी कीबोर्ड टाइपिंग और वॉइस टाइपिंग किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में गुफ्तगू की जाएगी। इनपिच से एमएस वर्ड में फ़ाइल को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। पावर पॉइंट के ज़ैल में प्रेजेंटेशन तैयार करना, वर्ड से टेक्स्ट को कॉपी करना, इनपेज से टेक्स्ट कॉपी करके प्रेजेंटेशन तैयार करना, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन को इमेज की शक्ल में तैयार करना, इसके बारे में गुफ्तगू की जाएगी। नीज़ गूगल के आलात जैसे गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड और इस तरह गूगल कीप वगैरह में वॉइस टाइपिंग किस तरह से की जा सकती है, गूगल स्लाइड में किस तरह से पीपीटी तैयार की जाए, गूगल डॉक्स में किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें, उसके बारे में गुफ्तगू की जाएगी। उर्दू टाइपिंग के मराहिल। उर्दू टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में उर्दू का सॉफ्टवेयर, कोई भी उर्दू का सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना बेहद ज़रूरी है। उसके बगैर उर्दू टाइपिंग मुमकिन नहीं। उर्दू टाइपिंग के लिए जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और इसी का हवाला हमारे कुद्दूस साहब ने भी दिया कि सबसे पहले अपने सिस्टम में आप मतलब कि उर्दू पाक इंस्टॉलर डाउनलोड कर लें। उर्दू पाक इंस्टॉलर डाउनलोड करने के लिए, पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में पाक उर्दू इंस्टॉलर टाइप करें या फिर डायरेक्टली ये जो लिंक दी हुई है एम बिलाल एम की साइट पे आप चले जाएं और इस लिंक के ज़रिए से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके बारे में मैं आप डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा, करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ 10 मिनट का प्रेजेंटेशन के ज़रिए से, उसके बाद पूरा डेमोस्ट्रेशन दूंगा। एम बिलाल एम की साइट से आप मतलब कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर और इसी तरह से डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर जिप और सीनेट और सॉफ्टनिक से आप मतलब कि सॉफ्ट पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर करते हैं तो फिर आपके पास ये स्क्रीन आएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड हो जाने के बाद फाइल जहाँ पे डाउनलोड होकर महफूज हुई है उस लोकेशन पर जाकर सेटअप को ओपन करके इंस्टॉल करें। जहाँ पे फाइल लोकेशन पे जाएंगे तो इस तरह का आइकन आपके सामने आएगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा होगा पाक उर्दू इंस्टॉलर। यहाँ पे 2 मरतबा क्लिक करें या सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करें। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें लिखा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। इसको यस कर देना होगा और जैसे ही यस बटन आप प्रेस करेंगे नेक्स्ट ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है, यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये स्क्रीन आ जाएगी अपडेट कंप्लीट और इसमें 2 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा यस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर और दूसरा ऑप्शन होगा नो आई विल रीस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर। तो अगर आप लेटर पे क्लिक कर देते हैं तो उसी वक्त आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं हो सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप उसी वक्त उर्दू टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो उसी वक्त आप इंस्टॉल बटन को प्रेस कर दीजिए या ये चेक बॉक्स पे चेक कर दीजिए और उसके बाद फिनिश बटन को प्रेस करिए। जैसे ही आप फिनिश बटन प्रेस करेंगे आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपके टास्क बार पे ये स्क्रीन दिखाई देगी, लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितनी ज़बानें यहाँ पे आप पहले से इंस्टॉल करके रखे रहेंगे वो यहाँ पे दिखेगी। जैसे मेरे में इस वक्त इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की यूएस कीबोर्ड है और ये उर्दू का कीबोर्ड है और फिर हिंदी कीबोर्ड भी इंस्टॉल है मेरे में। तो आप उर्दू वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो शॉर्टकट की है आल्ट शिफ्ट। जैसे ही आप आल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली ये ज़बान मतलब कि बदल जाएगी। जो ज़बान रहेगी वो बारी बारी आएगी और जिस ज़बान को आपको मतलब टाइप करना हो वहाँ पर आप रोक देंगे प्रेस करना तो वो ज़बान सेलेक्ट हो जाएगी। ज़बान को सेलेक्ट करने के बाद दूसरा मरहला है आप MS वर्ड में अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर दें। क्योंकि जैसे ही हम मतलब कि MS वर्ड की कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट का ऑप्शन आता है
चूँकि इंग्लिश के तर्ज पे वो बनाया गया है, उसका पूरा ढांचा इंग्लिश के तर्ज पे है, इस वजह से वो अब हमारा कोई भी राइटिंग या कोई भी तहरीर जो आती है तो उसे वो लेफ्ट से लिखना शुरू करता है। इसलिए आपको सबसे पहले इसका डायरेक्शन यहाँ से जो बटन दिखाई जा रही है इसके ज़रिए से आप तब्दील कर लें। बटन तब्दील करने के बाद, जब डायरेक्शन तब्दील करने के बाद फ़ॉन्ट में जमील नूरी नस्तालिक चूज़ कर लें। इसके अलावा भी कई एक फ़ॉन्ट्स हैं इसमें जो आप अगर आप अलग से इंस्टॉल किए अपने पसंदीदा फ़ॉन्ट का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं तो आगे आपको पेज की सेटिंग में या फिर अगर कोई गिनती लिख रहे हैं या उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें बहुत दुश्वारी होगी। टेक्स्ट मतलब कि इधर का उधर हो जाया करेगा। इसीलिए सबसे पहले और इसको लाजिम समझ के टेक्स्ट डायरेक्शन ज़रूर आप चेंज कर लें। यहाँ पे ये बात भी आपके गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ, मुनासिब समझता हूँ कि अगर आपके पास इमेज की शक्ल में मौजूद तहरीर है या कोई भी टेक्स्ट की शक्ल में इमेज की शक्ल में मौजूद तहरीर को भी टेक्स्ट की शक्ल में आप तब्दील कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम में ऑनलाइन ड्राइव के ज़रिए टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में कोई भी जीपीजी टू टेक्स्ट कन्वर्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फ़ोटो टेक्स्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ज़िम्नन में एक बात आपके गोश गुजार मैंने कर दी ताकि कभी भी अगर आप चाहें कि आपका कोई खुशखत कोई तहरीर आपका पेज पर आपने खुद लिखा हुआ है और उसे आप टाइप करना नहीं चाह रहे हैं तो उसे मतलब कि ड्राइव के ज़रिए से आप उस तहरीर को कन्वर्ट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप उसका फ़ोटो कैप्चर कर लें या स्कैन कर लें, उसके बाद गूगल ड्राइव में अपलोड कर लें। ड्राइव में अपलोड करने के बाद उस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद गूगल डॉक्स कर लें। इंग्लिश में अगर वो तहरीर है तो बहुत अच्छे तरीके से 90% मतलब कि वो क्या कहते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर उर्दू में है तो उस 90% की गारंटी नहीं है, अलबत्ता फिर 50 to 70% रिजल्ट अच्छा आएगा। और उसमें एक खास बात ये भी है कि वो टाइपिंग या वो तहरीर जितनी खुशखत रहेगी उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। और उसके अलावा अगर आपको मोबाइल से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे जेपीजी टू टेक्स्ट कन्वर्टर टाइप करिए और उसके बाद प्ले स्टोर में इतने सारे ऐप, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप मौजूद हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे ऐप, इसके ज़रिए से आप मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी तहरीर को, अपने टेक्स्ट को, और ख़ास तौर से उस तहरीर को जिससे मतलब कि आपने पेज में लिखा है। इस तरह से आप मोबाइल के ज़रिए से कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ड्राइव में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इसे देखना चाह रहे हैं या कि किस तरह से करके, अभी हम करके भी इसके बारे में बताएंगे। और उसके अलावा आप इस यूट्यूब से भी देख सकते हैं, यहाँ पे खुद मैंने ही बना के इसकी वीडियो अपलोड की है। आप यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कभी बाद में भी आपको इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस लिंक के ज़रिए से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब कि वॉइस टाइपिंग के बारे में मालूमात रखते हैं। पहला सवाल है कि क्या आप वॉइस टाइपिंग के बारे में क्या आपको वॉइस टाइपिंग के बारे में मालूम है? हाँ या नहीं में जवाब दें। आप यूट्यूब पे भी जवाब दे सकते हैं और उसके अलावा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग मतलब कि कितने लोगों को वॉइस टाइपिंग के बारे में मालूम है। जवाब आ रहा है। बहुत सारे लोगों के कुछ लोग हाँ भी लिख रहे हैं और ज़्यादातर लोग ना लिख रहे हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या आप उर्दू में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं? क्या आप उर्दू में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं? यस और नो दोनों जवाबात आ रहे हैं। यूट्यूब पर भी वही जवाबात आ रहे हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, क्या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अब देखिए, लैपटॉप की जैसे ही मैंने बात की है, किसी एक का अभी तक हाँ में जवाब नहीं आया है। ज़्यादातर लोग ना में ही जवाब दे रहे हैं। खैर, तो जब भी लैपटॉप की बात आती है कि लैपटॉप में वॉइस टाइपिंग की जब भी बात आती है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। और ख़ास तौर से उर्दू टाइपिंग की जब बात आती है तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जाएगी। इसे आप बगौर समाअत फरमा लें और देख लें कि किस तरह से आप लैपटॉप में, मोबाइल में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप में वॉइस टाइपिंग करने के लिए आपकी सामने ये स्क्रीन मौजूद है।
आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में गूगल डॉक्स ओपन करना होगा। गूगल डॉक्स ओपन करने के बाद वहाँ पर आप टूल्स में जाएंगे। टूल्स में वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक बात खास तौर से नोट कर लें कि वॉइस टाइपिंग के लिए सिस्टम या मोबाइल का नेट से कनेक्ट होना लाजमी है। बगैर इंटरनेट के कनेक्शन के आप वॉइस टाइपिंग सिस्टम में या मोबाइल में नहीं कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। तो टूल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे वॉइस टाइपिंग के सेलेक्ट कर लें। वॉइस टाइपिंग के बाद यहाँ पर भी टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना न भूलें, और टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ज़बान को चूज़ कर लें उर्दू, और उसके बाद फिर इस बटन को प्रेस करके बोलना शुरू करें। आइए अब इस चीज़ को करके देखते हैं कि किस तरह से इसे किया जा सकता है। अब ये देखिए, हमने अपना ईमेल ये हमारा ओपन है। गूगल डॉक्स किस तरह से खोलना है इसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ईमेल यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ से आप यहाँ पे जाइए और यहाँ देखिए डॉक्स का ऑप्शन है, और अगर डॉक्स आपको यहाँ पे न मिले तो आप डायरेक्टली भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल डॉक्स कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से गूगल डॉक्स मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं। और सिस्टम में, मोबाइल में तो खैर वॉइस टाइपिंग कहीं ना कहीं हम कर लेते हैं, व्हाट्सअप में कर सकते हैं, या जो भी गूगल कीप है या कोई और ऐप अगर उस तरीके का है तो आप उसमें करने के बाद मेल में अपलोड कर लीजिए, और मेल से फिर उसके बाद आप कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम में जब बात आती है तो वहाँ पे हमें मुश्किल होती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने डॉक्स पे क्लिक कर लिया। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने स्क्रीन मौजूद है। ब्लैंक स्क्रीन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक ले लीजिए, न्यू फाइल ब्लैंक। और यहाँ पे लेने के बाद, चूँकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप सबसे पहले टूल्स में जाइए। टूल्स में जाने के बाद ये वॉइस टाइपिंग का देखिए ऑप्शन है। वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अगर और देखिए, मैंने ज़बान भी चेंज करनी, यहाँ पे ज़बान आपको चेंज करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से की यहाँ से ये चूँकि वॉइस टाइपिंग है तो आप मतलब कि डायरेक्टली यहाँ से आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे आप आइए और यहाँ देखिए बहुत सारी ज़बान मौजूद है पहले से। यहाँ पे आप उर्दू ले लीजिए। यहाँ देखिए उर्दू भारत, उर्दू पाकिस्तान, दोनों में से किसी में भी आप मतलब जो भी चाहें उसका उसका उसको मुंतखब कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए, अगर आपको बस लिखना है तो फिर उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे देखिए, हमने डायरेक्शन अभी तक चेंज नहीं किया था। डायरेक्शन हम पहले चेंज कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज गिरामी बखैर होंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही अच्छा आपका वॉइस टाइपिंग काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा शायद नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, या और हाँ, एक बात ये भी आपको जहन में रखनी होगी कि आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे मतलब कि शोर शराबा ना हो। अगर कहीं से भी आपका शोर शराबा आ रहा है तो वो समझ नहीं पाता है, थोड़ा उसको मुश्किल होती है समझने में कि आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है या किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। इसलिए आप इस बात की कोशिश करें कि जहाँ पर भी आप मतलब कि मौजूद हों वहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो। यही अगर आपको इंग्लिश में वॉइस टाइपिंग अगर करना है तो उसमें ये दुश्वारी नहीं पेश आती है, लेकिन उर्दू में करने के वक्त इस तरीके की बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं। चूँकि अभी हमारा सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है उर्दू के ताल्लुक से कि वो बहुत अच्छे से आपकी वॉइस और आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके या पहचान सके। इस वजह से ये तमाम दुश्वारियाँ आती हैं। और यहाँ पे एक बात और आप लोगों के गोश गुजार करना चाहूँगा कि जब भी आप मतलब डॉक्स में अगर टाइपिंग करेंगे तो डॉक्स में टाइपिंग करते वक्त आप जमील नूरी नस्तालिक का फ़ॉन्ट नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे फ़ॉन्ट के सेक्शन में अभी वो फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है। जमील नूरी नस्तालिक या उर्दू टाइप सेटिंग कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। लिहाजा जब भी आप मतलब कि टाइप करेंगे तो वो इसी शक्ल में मतलब कि टाइप होगा। अलबत्ता आप इसको टाइप करने के बाद कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद वर्ड में पेस्ट कर लीजिए।
वर्ड में पेस्ट करेंगे आप तो उसका फॉन्ट भी इसी तरह से रहेगा जिस तरह से यहाँ पे कभी कभी कॉपी में दुश्वारी आती है, कंट्रोल सी काम नहीं करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैनुअल कॉपी कर लें। अभी देखिए यहाँ पे हमने मर्ज फॉर्मेटिंग कर दी पेस्ट में, इस वजह से ये ले लिया, नहीं तो अगर डायरेक्टली हम कंट्रोल वी से अगर करते तो इस तरह से वो आता। और इसके बाद हमें यहाँ पर जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट का इंतखाब करना पड़ता है। जैसे ही हमने जमील नूरी नस्तालिक लिया, ये नस्तालिक फ़ॉन्ट में हो गया और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये दिख रहा होगा पूरा अच्छे तरीके से। इसकी साइज़ देखिए, जमील नूरी नस्तालिक इसमें मौजूद है। इस तरह से आप जो भी मतलब कि डॉक्स में टाइप करें या वॉइस टाइपिंग करें, उसको कॉपी करके वर्ड में आप ला सकते हैं और उसका फ़ॉन्ट वगैरह तब्दील कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड, जैसे यहाँ पे यहाँ इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि आप देखिए जो कुछ भी अगर वॉइस टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है लास्ट एडिट वाज 2 मिनट एगो। अभी हम मतलब कि जब टाइप करेंगे तो यहीं पे आप गौर से देखिएगा डॉक्यूमेंट सेविंग का ऑप्शन आएगा। इस वर्कशॉप में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। ये देखिए यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, सेविंग हो रही है ऑटोमेटिकली। अब सेव टू ड्राइव यहाँ पे लिख रहा है। अब इस फाइल को आप चाहें तो यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, यहाँ पे इसको आप अपने सिस्टम के हिसाब से भी सेव कर सकते हैं कि सेव ऑफलाइन। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे वो ऑफलाइन भी जब आप रहेंगे तो इसमें आप काम कर सकेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप ऑनलाइन होंगे, नेट से कनेक्ट होंगे, ये वहाँ पर सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आपको अलग से सेव करने की या उस पर मेल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप और भी दूसरी फॉर्मेटिंग अगर जो भी आप चाह रहे हैं, जैसा कि आप MS वर्ड में करते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा आप इसको अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं पूरी फाइल को, तो डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये PDF फाइल या प्लेन टेक्स्ट, जिस भी फॉर्मेट में आप इस फाइल को मतलब कि डाउनलोड करना चाह रहे हैं उस फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसकी एक कॉपी बनाना चाहें तो एक कॉपी बना सकते हैं। यहाँ पर भी MS वर्ड की तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं, अंडू है, पेस्ट है, और इस तरह से पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग है, फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर टाइप करने से बहुत सारे लोग इनपेज को प्रीफर करते हैं उर्दू टाइपिंग के लिए, लेकिन अगर अगर आप मतलब कि पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लेते हैं तो कहीं भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप वर्ड में टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको एडिटिंग में बहुत आसानी हो जाती है। इनपेज एक जगह अपनी जगह, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्ड में, इनपेज में हमें जब ग्राफ या कोई पिक्चर या इमेज वगैरह जब डालनी होती है या डालनी पड़ती है तो बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप MS वर्ड में वो तमाम चीज़ें कर लेते हैं, ख़ास तौर से अगर आप रिसर्च का काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका ताल्लुक सर्वे से है, ग्राफ से है, या जिसमें और भी दूसरी चीज़ें हैं, या बाद में आगे चलकर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वर्ड की तहरीर को आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जबकि इनपेज की तहरीर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब कि आप उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ले जा सकते हैं। इस तरह से आप मतलब कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सिस्टम में गूगल डॉक्स ओपन करके, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आप अपना मेल ओपन करिए। मेल जैसे ही आपका खुला हुआ रहेगा, यहाँ पे गूगल डॉक्स का ऑप्शन आएगा, इसे जैसे ही ओपन करेंगे एक फाइल इस तरीके की आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे आप फाइल का देखिए नाम भी दे सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये ले लिया, लेकिन मतलब कि आप इसका नाम भी दे सकते हैं, जो भी नाम देना है। अब आप मान लीजिए यहाँ पे नाम दे दिए हैं। अब ये फाइल मतलब कि महफूज हो जाएगी क्लाउड में, उसी मेल के ज़रिए से वहीं पर मौजूद रहेगी आपकी ड्राइव में। और फिर उसके बाद आप टूल में आ जाएं। टूल में यहाँ वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली वॉइस टाइपिंग शुरू कर देंगे। इस तरह से इसके बारे में हमने सैर बहस गुफ्तगू की वॉइस टाइपिंग के ताल्लुक से, ख़ास तौर से सिस्टम में। और अगर मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल में किस तरह से वॉइस टाइपिंग करना है उसके ताल्लुक से हम मतलब कि बताना चाहेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले आप अपनी मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद, नहीं, मोबाइल में तो आप मतलब कि डायरेक्टली टाइप कहीं भी कर सकते हैं, वो यूनिकोड में टाइप होगा। लेकिन अब अगर आप चाह रहे हैं कि फ़ॉन्ट हमें जमील नूरी नस्तालिक लेना है, उसी तरीके से हमें जमील नूरी नस्तालिक के तर्ज पे ही हमें मतलब कि टाइपिंग करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फ़ॉन्ट में, अपने मोबाइल में
प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर में जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखेंगे, कई एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएंगे, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ इस ये वाला आइकन देखिए, ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, या आपकी मनपसंद का जो भी हो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड किया। आप इस ताल्लुक से मोबाइल में किस तरह से करना है बाद में भी देख सकते हैं, उसकी लिंक यहाँ पे है। और पीपीटी मैंने लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दिए, पूरी पीपीटी लिंक के साथ आपके अवेलेबल है। आप जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा वो पीपीटी वहाँ से डाउनलोड कर सकेगा। उसके बाद आप मोबाइल में वॉइस टाइपिंग जब आप ओपन करेंगे तो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस तरह से टाइपिंग होगी, नस्तालिक में टाइपिंग नहीं होगी। तो उसके लिए आप फंक्शन में जाइए और यहाँ से उर्दू टाइप सेटिंग का इंतखाब कर लीजिए। और फिर उसके बाद मोबाइल टाइपिंग, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए नस्तालिक में दिखा रहा है, जैसे ही हमने मतलब फॉन्ट सेलेक्ट किया और ये नस्तालिक में हो गया। और यहाँ पे दो ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग के लिए, आप ये वॉइस बटन दबा लीजिए। ये जैसे ही वॉइस बटन आप प्रेस करेंगे यहाँ पर लिसनिंग आ जाएगा और आप बोलना शुरू करेंगे और वो टाइप करना शुरू करेगा। या अगर आप कीपैड से टाइप करना चाह रहे हैं तो कीपैड से कर सकते हैं। इस ऑफिस में टाइप करने का एक फ़ायदा ये है कि जो कुछ भी आप मतलब कि टाइप करेंगे उसे वर्ड फाइल में आप किसी को मेल कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, या किसी से भी मतलब कि उसकी पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं। आइए मोबाइल में एक मरतबा इसको देख लेते हैं। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है आपके सामने। अब देखिए ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे देखिए मोबाइल में ऑलरेडी मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करिए। न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पे कई एक ऑप्शन है, स्कैन टेक्स्ट है, डिक्टेट है, या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और भी जो भी ऑप्शन है आप मतलब कि इसमें से जिसका भी इंतखाब करना चाहें कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइपिंग का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ से आपको फ़ॉन्ट तब्दील करना होगा। नीचे जाएंगे हम, उर्दू टाइप सेटिंग आएगा। उर्दू टाइप सेटिंग का हम जैसे ही इंतखाब करेंगे वो नस्तालिक में टाइपिंग शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा बहुत यू लास्ट में आता है, इसकी वजह से दुश्वारी हो रही है, थोड़ा वक्त लग रहा है। ये उर्दू टाइप सेटिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर, उर्दू टाइप सेटिंग। इसका मैंने इंतखाब कर लिया। यहाँ पर भी ऑप्शन रहता है, आप अपना ये टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि टेक्स्ट डायरेक्शन इसमें कहाँ पे है। ये फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह तब्दील कर सकते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, इसको चूज़ कर लीजिए, फिर इस बटन को प्रेस करिए। और अभी देखिए अंग्रेज़ी है, अभी मैं इसको उर्दू कर दे रहा हूँ, उर्दू में आ गया। अब जैसे ही इस बटन को मैं प्रेस करूँगा वॉइस टाइपिंग शुरू हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम। देखिए मोबाइल में नस्तालिक में टाइपिंग हो रहा है और ये सिस्टम से ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से टाइप हो रहा है। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ देखिए उसे ऑटोमेटिकली वो ले रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को साफ दिख रही है। मिसबा सर स्क्रीन साफ दिख रही है क्या? थैंक यू सर। तो इस तरह से आप मोबाइल में मतलब कि प्रेस कर सकते हैं और उर्दू टाइपिंग नस्तालिक में टाइपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद टाइप हो जाने के बाद आप ऊपर, अब मैं टाइपिंग बंद, देखिए कितनी स्पीड से ये टाइप कर रहा है। सिस्टम पे जब हम कर रहे थे खासतौर से गूगल डॉक्स में तो वो बहुत ही एक्यूरेट नहीं हो रहा था और स्पीड भी उसकी स्लो थी, लेकिन मोबाइल में बहुत फास्टली ले रहा है ये, चूँकि ये सॉफ्टवेयर में है और इसका पूरा अपना तमाम मोस्टली चीज़ें क्लाउड बेस्ड नहीं है, सिस्टम में आ गई हैं। सिर्फ वॉइस टाइपिंग के लिए नेट से हम कनेक्टेड हैं बस। तो इस वजह से ये और आसानी से और बहुत ही स्पीडली तेज़ी के साथ मतलब कि ये काम कर रहा है। तो आइए इसमें हम कुछ और फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर अब शेयर का ऑप्शन देखिए, इसमें शेयर आप जब करेंगे या सेव कर दीजिए, सेव एज कर दीजिए, यहाँ से डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं और शेयर एज पीडीएफ कर सकते हैं, सेव करके बस ऐसे ही छोड़ सकते हैं जैसा कि इसमें था। इस तरह से आप अपनी मोबाइल में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पूरा प्रोसेस मैं एक मरतबा फिर से आप लोगों को बता देना मुनासिब समझता हूँ। बस प्ले स्टोर में आपको जाना होगा। प्ले स्टोर में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप करिए। यहाँ पे देखिए ये जो मेरे में इंस्टॉल था वही ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। अब मैं आप लोगों में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मुझे बस इसको ओपन करना है। अब देखिए वही फाइल ओपन हो गई है अभी ऑटोमेटिकली। वो देखिए जो फाइल मैंने आप लोगों से की थी अभी शेयर, जिसमें टाइप किया था मैंने, वही आप लोगों के सामने दिख रही है। तो आप लोगों को में न्यू फाइल आप लोगों को करना होगा। यहाँ से आप प्लस का बटन दबा के या तो आप नोट लिख सकते हैं या लेंस के ज़रिए से। लेंस भी एक बहुत काम की चीज़ है जिसके बारे में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। किसी भी तहरीर को लेंस के ज़रिए से, जैसे ही आप अपनी किताब पे या आपकी अपनी तहरीर पे अगर अपना स्क्रीन ऐसे सामने रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेगा और उस मतलब कि पीडीएफ या उस इमेज फाइल को टेक्स्ट की शक्ल में भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम कन्वर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि आप गूगल ड्राइव से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लेंस के ज़रिए से सिर्फ मोबाइल में ही मतलब ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट की शक्ल में कॉपी कर सकते हैं। अब जो भी देखिए स्क्रीन मेरे मोबाइल में है वो यहाँ पे शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक और उसके बाद फिर टाइपिंग शुरू कर दिए। मैं उसको दोबारा अपने पुराने ही फाइल को ओपन कर ले रहा हूँ और मज़ीद इसमें आप लोगों को याद दहानी करा दे रहा हूँ कि इसमें नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही फ़ॉन्ट की बटन आएगी और फ़ॉन्ट से आप मतलब कि यहाँ आप अपना चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट की, जो भी आपको फ़ॉन्ट इंतखाब करना हो जिस फ़ॉन्ट का। अभी हमारे पास उर्दू टाइप सेटिंग है, इसको आप उर्दू टाइप सेटिंग ले लीजिए और उसके बाद टाइप करना शुरू करिए। इस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे कीपैड आपका ऑन हो जाएगा और उसके बाद अगर आपको अंग्रेज़ी में करना है तो अंग्रेज़ी में भी टाइप कर सकते हैं। बस ये वॉइस बटन प्रेस करिए आप। Hello, how are you? Welcome to all in this session. इस तरह से आप अंग्रेज़ी उर्दू बैक वक्त दोनों में भी आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल में। आप कहीं भी हैं, मकान की ख़ुयूस से बालातर होकर किसी भी जगह किसी भी टाइम एनी प्लेस एनी वेयर आप मतलब कि इस फार्मूले पर आप अमल करते हुए कहीं भी टाइपिंग कर सकते हैं। आइए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें हमने टेक्स्ट कन्वर्ट करने के बारे में भी बात की थी। तो अगर आपको टेक्स्ट कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी ड्राइव ओपन की ऑलरेडी। यहाँ पे अपलोड है, यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट है इसे की शक्ल में, तो इसे आप गूगल लेंस से भी बस कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसमें ड्राइव में रख के कन्वर्ट करना तो यहाँ वन प्लस मोबाइल से लिया था तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल वो भी मतलब कि आ गया है, वो भी नीचे लिखा हुआ, वो भी कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं ना कि शॉट ऑन वन प्लस पावर्ड बाय डुअल कैमरा। वो इतना बारीक था लेकिन अंग्रेज़ी में होने की वजह से एकदम एक्यूरेट उसको लिया है। और उसके अलावा जो हमारी तहरीर थी, मौलाना आज़ाद एक अजीम मुफ़क्किर और माहिर तालीम थे, उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। तो देखिए उर्दू में भी यहाँ आ गया, मौलाना आज़ाद एक अजीम मुफ़क्किर और माहिर तालीम थे, उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा। अब देखिए थोड़ा सा एक्यूरेसी यहाँ कम हो गई है, जा सकता है कोई ये मतलब कि रीड नहीं कर पाया, शायद मेरी तहरीर उतनी खुशखत नहीं है जितना कि होना चाहिए थी, इस वजह से ये गड़बड़ी आई है। खूब अच्छे तरीके से अगर लिखा हुआ है तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पूरी एक पीडीएफ की फ़ाइल है, जैसे अक्सर कुछ हमारे मज़ामीन कभी शाये होते हैं किसी रिसाले में और हमें उसकी सॉफ्ट कापी जो होती है डिलीट हो जाती है या हम उसको खो देते हैं, तो वॉइस टाइपिंग से बचने के लिए आप उस इमेज को भी ये देखिए पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ को आप मतलब बस राइट क्लिक करिए, उसको भी ओपन विथ यहाँ पे कर दीजिए, ओपन विथ डॉक्स, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। और वो जितनी भी उसमें मतलब कि जितना भी पेज रहेगा पूरा पेज मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में और आप उसको कॉपी करके कहीं भी ले जा सकते हैं या उसमें कुछ अगर घटाना बढ़ाना है, एडिटिंग करना है। अब देखिए कामयाबी का सबसे बड़ा फ़ायदा कामयाबी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों के मशवरे नहीं सुनने पड़ते और हम सारी दुनिया के लिए अफलातून बन जाते हैं। जबकि नाकामी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे लिए सारी दुनिया अफलातून बन जाती है। इस तरह से मतलब कि अब पीडीएफ में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको मैंने खुद ही टाइप किया था और उसके बाद पीडीएफ की शक्ल इसको दी थी। ये देखिए यहीं पे पीडीएफ हमारा मौजूद है, 2 पेज का है ये एक नज़्म मैंने बारिश के मौसम में, ये एक नज़्म थी उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसका पीडीएफ बनाया था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे तमाम चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं वर्ड में।
अब बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, ये मतलब पूरा मतलब कि कन्वर्ट हो चुका है। और इसे मतलब कि आप जिस तरह से चाहें कंट्रोल ए करके कॉपी कर लें और फिर वर्ड में, पावर पॉइंट में या जहां भी आप चाहें, जिस तरह से चाहें आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने जो टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, इमेज को कन्वर्ट करना है, इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मैंने डायरेक्टर सर के साथ उस चैनल को शेयर किया था, वो आपसे ग्रुप में शेयर कर देंगे। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की कि किस तरह से उर्दू में प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए और प्रेजेंटेशन तैयार करने के वक्त में क्या क्या दुश्वारियां दरपेश आती हैं, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसके ताल्लुक से मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगा। और यहाँ पे एक बात का ख़ास तौर से ये ख्याल मतलब तवज्जो आप लोगों की दिलाना चाहूँगा कि ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन उर्दू प्रेजेंटेशन की मिसाल अपने आप में है। आप इसको भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं मज़ीद कुछ चंद नुकात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। वो कुछ नुकात ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि अगर आपने उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है तो अंग्रेज़ी की तरह उर्दू में भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। बस चंद बातों का ख्याल रखना होगा। वो चंद बातें क्या हैं? टेक्स्ट डायरेक्शन उर्दू की मुनासबत से तब्दील कर लें। टाइपिंग से कब्ल जमील नूरी नस्तालिक या कोई और अपना पसंदीदा उर्दू फ़ॉन्ट का इंतखाब कर लें। प्रेजेंटेशन तैयार करते वक्त फ़ॉन्ट साइज़ का ख़ास ख्याल रखें। फ़ॉन्ट साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना बहुत ज़्यादा छोटी। और बाकी उसके अलावा जितने भी तमाम फंक्शंस होते हैं, अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, जिन लोगों ने तैयार किया है, तो उन लोगों को दुश्वारी नहीं होगी। बाकी तमाम फंक्शन मतलब कि उसी तरह से अच्छे तरीके से मतलब कि चलते रहेंगे और उसमें किसी किस्म की आपकी कोई दुश्वारी नहीं होगी। बस ये तमाम इन इन चंद बातों को आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना होगा। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन, अगर आपको प्रेजेंटेशन ईमेल करना है या किसी को देना है तो इन चंद बातों का आप खास तौर से ख्याल रखें। अक्सर ये दुश्वारी पेश आती है कि जब हम अपना प्रेजेंटेशन किसी को मतलब कि देते हैं या मेल करते हैं तो वहाँ से शिकायत आती है। वो कहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, किसी और फॉन्ट में खुल रहा है या उसकी ज़बान समझ में नहीं आ रही है आपने क्या लिखा है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको प्रेजेंटेशन किसी को ईमेल करना है तो इस बात का यकीन कर लें कि जिसको आप मेल कर रहे हैं उसके पास भी उर्दू सॉफ्टवेयर हो, नीज़ वो फ़ॉन्ट भी मौजूद हो जिन फ़ॉन्ट का इस्तेमाल आपने उस पीपीटी में किया है जो आप उसे मेल करना चाह रहे हैं। बसूरत दीगर वो फ़ाइल अपनी असल हालत में ओपन नहीं होगी। जिस तरह से ये देखिए, चूँकि अब बहुत एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इस वजह से वो फ़ाइल बहुत पहले तो चाइनीज़ की शक्ल में ओपन हो जाती थी और हम समझते थे ये कोई चाइना की ज़बान आ गई और बिल्कुल समझ से बाहर होती थी या जो भी ज़बान में वो कन्वर्ट होती थी। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वैसी कोई सूरत नहीं होती, अलबत्ता इस तरह से ओपन होने लगती है। ये बसूरत दीगर और नहीं ओपन नहीं होगी, जिस फ़ॉन्ट में लिखा है इस तरह से वो मतलब ओपन हो जाएगी और नस्तालिक फ़ॉन्ट में नहीं रहेगी, या जिस तरह से आपने फ़ॉन्ट जो डिज़ाइनिंग फ़ॉन्ट आपने जिसका इंतखाब किया है वहाँ पर वो फ़ॉन्ट नहीं आएगा। इसलिए इस बात की आप यकीन दहानी कर लें कि जिसको आप मेल कर रहे हैं उसके पास उर्दू फ़ॉन्ट हो। और अगर उसके पास, आपके पास ये यकीन नहीं कर सकते कि उसके पास उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल है या नहीं, उर्दू सॉफ्टवेयर है कि नहीं, तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप एक प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल भी उनको भेज दीजिए ताकि वो दोनों फाइल ओपन करके देख लें। तो अगर प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ी रहेगी तो आपसे वो बताएंगे कि हमारे पास सही नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आप उनको हिदायत दे सकते हैं कि आप इसके लिए उर्दू सॉफ्टवेयर, पाक उर्दू इंस्टॉलर या उस जैसा कोई भी मतलब कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अगर आप मतलब कि चाह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं हमको शेयर करना है, हम पीपीटी ही शेयर करना चाह रहे हैं, तो पीपीटी शेयर करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि पीपीटी ही शेयर हो और उसमें मतलब कि मेल करने के बाद भी एज इट इज़ वैसा ही मतलब कि उनके पास ओपन है जैसा आपके पास है, तो उस पीपीटी को आप मतलब कि इमेज फाइल बना दीजिए। जो भी आप पीपीटी के अंदर जो भी आपका मवाद है उसको आप इमेज एक नई फाइल ओपन करिए और उस नई फाइल में आप इमेज फाइल उसको बना दीजिए। उसके लिए आपको मतलब कि राइट क्लिक, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करना होगा और पेस्ट एज इमेज का यहाँ देखिए ऑप्शन है। वहाँ पे इससे पहले हमने पेस्ट एज कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन बताया था, यहाँ पर पेस्ट एज इमेज का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इमेज की शक्ल में वो फाइल आपके पीपीटी में ही पेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप इस फाइल को मेल तो कर सकते हैं पीपीटी की शक्ल में, लेकिन इमेज होने की वजह से उसका तमाम मवाद मटेरियल इमेज में होने की वजह
वजह से वो उसमें एडिटिंग नहीं, वो शख्स उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता है। इसके लिए लाजमी है कि वो पीपीटी की ओरिजिनल फाइल उनके पास, उनके सामने मौजूद हो। आइए हम इसको करके देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी पीपीटी को इमेज बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे हमारा कर्सर ऑन है। अब हम जहाँ भी चाहें इसमें एडिट कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें लिख सकते हैं, कुछ भी हम जो भी अपना टाइप करेंगे। अगर हाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको उर्दू अगर लिखना है तो यहीं पर देखिए उर्दू हमने चूज़ कर लिया और फिर अब उर्दू शुरू हो गया। देखिए उर्दू शुरू हो गया ना। यही अगर आप आल्ट और शिफ्ट दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे आल्ट और शिफ्ट में प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली बदलेगा। देखिए बदल रहा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए बदल रहा है। उर्दू हिंदी 3 ज़बान मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हैं, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली बदल रहा था। शायद सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है, कुछ और बटन भी प्रेस हो गई साथ में लग रहा है। बस थोड़ा सा 1 मिनट सब्र कर लीजिए, मैं पीपीटी दोबारा ओपन करता हूँ। तो इस तरह से आप मतलब कि आल्ट और शिफ्ट के ज़रिए से अपनी ज़बान को तब्दील कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और अगर कहीं पे भी कोई दुश्वारी है तो चैट बॉक्स में, या आप जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो यूट्यूब पे मतलब कि सवाल कर सकते हैं। सवालात हमारे आईसीटी के मेंबरान नोट कर रहे हैं, आखिर में उसका जवाब दे दिया जाएगा। और अगर कुछ मेरी इस मालूमात में आप इजाफ़ा कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपका इस्तकबाल है, मैं आप लोगों का इस्तकबाल करूँगा, उसके लिए मशकूर हूँगा। तो पीपीटी को कॉपी करने के लिए, इमेज बनाने के लिए आप सबसे पहले एक न्यू पीपीटी कंट्रोल एन प्रेस कर लीजिए और न्यू फाइल ओपन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक नई फाइल ओपन हो गई है। अब हम अपने पुराने उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए जैसे ही हमने प्रेस किया, ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं एक साथ। अब हम कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिए, हमने कॉपी कर लिया, या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसमें नई फाइल में हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम मैनुअल अगर पेस्ट सिर्फ कर देते हैं, देखिए हमने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो एज इट इज़ वैसा ही आ गया एडिटिंग वाले में। तो इसीलिए अब हम कंट्रोल जेड करते हैं और वो चली गई तमाम चीज़ें। अब हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इमेज का एक ऑप्शन लिख रहा है कि पेस्ट एज इमेज। अब हमने जैसे ही इसको प्रेस किया, अब देखिए ये इमेज की शक्ल में हमारे सामने आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी, इसको पहले मैं देखिए डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये इमेज की शक्ल में, ये बहुत ही कारआमद और बहुत सारी जगहों पे बहुत सूदमंद साबित होता है। क्योंकि हमें अक्सर मतलब कि कहीं भी हम मतलब कि कहीं साइन देना है, या हमें अपना मतलब कि एक बाद में हम ये चाहते हैं कि आखिर में मतलब कि, या हमारे पास लेटर पैड है और हम उसके शुरू में मतलब कि चाहते हैं कि हमारा नाम या डिपार्टमेंट का नाम या ये चीज़ें उर्दू में एक लाइन रहे, जिस तरह से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लिखा रहता है उसके नीचे उर्दू में भी लिखी हुई रहे। तो अगर आप उसको इमेज बना के वहाँ पर नहीं पेस्ट किए रहेंगे, और अगर आपने मतलब कि सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है, तो कहीं भी किसी के पास जब आप मेल करेंगे तो इस तरह से उसका फॉन्ट ऐसा हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप उसको इमेज बना लीजिए, उतने लफ्ज़ को बस कॉपी करने के बाद पेस्ट एज इमेज, जैसा कि अभी हमने राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट एज इमेज किया था, वैसे करने के बाद फिर उस सिस्टम में मतलब कि वो या उस जगह पे या उस पैड में आप पेस्ट कर देंगे तो हमेशा मतलब कि उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। और जहाँ भी मतलब कि उसको भेजेंगे आप, एज इट इज़ जैसा आपने बनाया होगा वैसा ही जाएगा। और ये मतलब कि ये तरीका बहुत ही कारगर है। इस तरह से आप पूरी पीपीटी को अपना इसी तरह से पेस्ट एज इमेज कर दें। एक स्लाइड आपको इसमें पेस्ट करनी होगी। अगर उर्दू बहुत हम इसके लिए इमेज बनाने के लिए या पीडीएफ बनाने के लिए हम बारहा ऐसा भी करते हैं कि उसमें जो फाइल्स होती हैं उसको ऑनलाइन हम मतलब कि इमेज फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं या पीडीएफ कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप याद रखिए कि अगर आपकी उर्दू फाइल है, आपने जो कुछ मवाद लिखा है वो उर्दू में है, अगर आप उसको मतलब कि ऑनलाइन अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन अगर इमेज में बना रहे हैं या फिर पीडीएफ बना रहे हैं, तो आपको बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कि उस वक्त जब आप ऑनलाइन अगर बनाएंगे तो उसमें
यही वाली प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा फॉन्ट वगैरह भी बहुत सारी जगहों पे तब्दील हो जाएगा। उसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर मान लीजिए कि आप ये डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो बस यहाँ पे फाइल में आइए और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के यहाँ देखिए सेव एज लिखा हुआ है। सेव एज की यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करिए। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा सेव एज का। ये देखिए डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया सेव एज का। यहाँ पर आप ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके बजाय आप यहाँ पे पीडीएफ चूज़ कर लीजिए। इसको जैसे ही आप पीडीएफ चूज़ कर लीजिए, उसका फाइल लोकेशन दे दीजिए और उसका नाम दे दीजिए। अब ये देखिए हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहे हैं। 1 2 3 हमने इसके दे दिया और यहाँ पे हमने सेव एज टाइप अगर वर्ड कर देते तो एक और वर्ड की फाइल हो जाती, या जिस फॉर्मेट में यहाँ पे जो दिया जिस फॉर्मेट में चाहते उसमें हो जाती। लेकिन पीडीएफ बनाने के लिए आपको कहीं भी ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, खासतौर से अगर उर्दू से उसका ताल्लुक है उस फाइल का। तो बस पीडीएफ पे क्लिक करिए, सेव पे अब क्लिक कर दीजिए आप। अब वो फाइल देखिए सेव हो गई। अब हम इसे चल के डेस्कटॉप पे देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 के नाम से आई है, ओपन भी हो रही है शायद वो फाइल। देखिए ये जो भी हमने उसमें मतलब कि टाइप किया था वो बहुत ही आसानी के साथ और ऑफलाइन मोड में क्या कहते हैं कि पीडीएफ की शक्ल में हमारे पास आ गया। अब आप इसे किसी को भी मेल कर सकते हैं, या फिर जो तरीका प्रेजेंटेशन में हमने बताया आपको कि किस तरह से आप मतलब कि अपने प्रेजेंटेशन को कापी सेलेक्ट आल। सबसे पहले आप यहाँ पे आने के बाद अपने मेन फाइल से, जो आपकी मेन फाइल है, यहाँ पे किसी भी एक स्लाइड को यहाँ पे कर्सर रखने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए, कंट्रोल सी दबाइए और फिर उसके बाद जो आपने नई फाइल ओपन की है उसमें सेव ये पेस्ट एज इमेज कर दीजिए। तो इमेज के तौर पर वो मतलब कि पेस्ट हो जाएगी और उसको भी सेव करके आप किसी को भी मेल कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। आइए आगे चलते हैं। अब एम एस वर्ड से हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे कि किन बातों का ख्याल हमें रखना होगा। एम एस वर्ड से अगर कोई मवाद कॉपी करके पीपीटी में ला रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो भी आप गौर से देख लें। नॉर्मल तरीके से अगर आप कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, आप पेस्ट कर देते हो तो इसी तरह से, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है इसी तरह से पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से वर्ड में नस्तालिक टाइप किया गया था उसी शक्ल में पेस्ट हो, तो उसके लिए वर्ड से कॉपी करने के बाद पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए माउस की राइट बटन प्रेस करें और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को प्रेस करें। आइए इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने मतलब कि ये एक हमारे पास ये फाइल है, इसके मटेरियल को हमने कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी के ज़रिए डायरेक्ट राइट क्लिक करके हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए हम इसको यहाँ पे एक और ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम पेस्ट अगर कर रहे हैं, सिर्फ कंट्रोल वी अगर प्रेस कर दे रहे हैं तो देखिए इस शक्ल में हमारे पास आ रहा है। इस तरह की दुश्वारी हमारे अक्सर रिसर्च स्कॉलर या जो भी मतलब पीपीटी उर्दू में तैयार करते हैं उनको बड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि वो नॉर्मल कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, तो इस वजह से ये दुश्वारी आती है। अब इसके बजाय हम देखिए दूसरा एक और ले लेते हैं, उसमें मतलब कि अपने तरीके से पेस्ट करते हैं। अब यहीं पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नीचे लिखा हुआ है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में जैसे ही आप दबा देते हैं या नहीं भी दबाते हैं, सिर्फ आप रखते हैं, तो देखिए उसमें नस्तालिक जैसा कि वहाँ सोर्स में एम एस वर्ड में जिस तरह से टाइप था नस्तालिक में, उसी तरह से यहाँ भी आ रहा है। इमेज अगर चाह रहे हैं तो इमेज में वो आ जाएगा। देखिए अब इमेज की शक्ल में आ गया। अब कीप टेक्स्ट ओनली, तो फिर वही सूरत हो जाएगी जैसे नॉर्मल हम पेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करके पेस्ट कर देंगे। इस तरह से जिस तरह से एम एस वर्ड में टाइप था, जैसे जमील नूरी नस्तालिक यहाँ पे था फॉन्ट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जमील नूरी नस्तालिक। पावर पॉइंट में भी सेम वही यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए जमील नूरी नस्तालिक, इसमें जो हमने पेस्ट किया है वो मौजूद है। इस तरह से आप पेस्ट करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि आप राइट क्लिक करने के बाद कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ज़रूर प्रेस कर दें। तो और ये सिर्फ उर्दू के लिए ख़ास नहीं है, आप कोई भी मतलब कि डॉक्यूमेंट अगर लेके आ रहे हैं एमएस वर्ड से और चाह रहे हैं कि उसकी टेक्सटिंग में, उसकी फ़ॉन्ट में और उसकी वगैरह में कोई तब्दीली ना हो, तो आप जब भी मतलब कि पेस्ट करें तो वहाँ पर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ज़रूर मतलब कि पेस्ट करने के वक्त कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का बटन प्रेस कर दें। आगे चलते हैं।
अगर आपको इन पेज से कोई टेक्स्ट एमएस वर्ड या पावर पॉइंट में लेके आना है तो दर्ज झेल तरीका अपनाएं। सबसे पहले उस टेक्स्ट को किसी इन पेज टू यूनिकोड सॉफ्टवेयर या साइट से ऑनलाइन यूनिकोड में तब्दील कर लें। यूनिकोड में तब्दील हो जाने के बाद उसे एमएस वर्ड में पेस्ट करें। अगर टेक्स्ट में गिनतियां नहीं होंगी, खास तौर से जब हम गिनती वगैरह उसमें लिख देते हैं, जैसे अगर हमने 2017 लिख दिया तो वो 17,002 हो जाएगी, तो वो उलट जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को, और उसके अलावा दीगर रमूज़ व अवकाफ जैसे क्वेश्चन मार्क्स है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, या उस तरह की कोई भी चीज़ अगर है तो उसको भी आप गौर से देख लें। कामा वगैरह वो सब उलट जाता है, तो उसको मैनुअली आपको दुरुस्त करना पड़ेगा जहाँ जहाँ होगा। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। और टेक्स्ट को बगैर कन्वर्ट करके अगर लेके आ रहे हैं आप पावर पॉइंट में, तो लाने के तो आप ला सकते हैं, लेकिन वो इमेज की शक्ल में आएगा, या वो ऐसी शक्ल में आएगा कि जब आप इन पेज में तब्दीली करेंगे तब जाके वो पीपीटी में तब्दीली होगी। और प्रेजेंटेशन के वक्त दोनों का खुला रहना ज़रूरी है। अगर इन पेज बंद हो जाएगा तो इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि या तो आप टाइप ही एमएस पावर पॉइंट में करिए या एमएस वर्ड में करिए, या फिर अगर इन पेज में आप टाइप किए हुए हैं तो उसे पहले कन्वर्ट कर लिए हैं। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एम बिलाल एम की साइट है, यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उर्दू सीए की वेबसाइट है, बहुत सारी साइट्स हैं, आप वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमारे पास इन पेज यहाँ पे मौजूद है। अब इस मटेरियल को हम कॉपी कर ले रहे हैं इन पेज से, और फिर उसके बाद एम बिलाल एम की साइट ये यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे पहले से ओपन थी, इसको मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम इन पेज एंड पेस्ट हियर। अब इन पेज से आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट करिए, जो कि 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। तो इसे कंट्रोल वी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इस शक्ल में पेस्ट होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी लैंग्वेज में आपको पेस्ट होगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, बस उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये जो कोड है, इंटर इमेज कोड 5953, फिर उसके बाद कन्वर्ट बटन पे क्लिक कर दें, प्रोग्रेस होगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका इस्तकबाल है। अब इसको आप मतलब कि वो पूरी 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा, या आप अगर फाइल कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अटैच फाइल का भी ऑप्शन आता है। अभी इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर आप लोगों में से किसी को भी ज़रूरत महसूस होगी। यहाँ पे आप इसको फिर इसी टेक्स्ट को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अब आप देखिए इसको यहाँ पे एमएस वर्ड में भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका इस्तकबाल है। पीपीटी में अगर आप चाह रहे हैं तो, पावर पॉइंट में अगर आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पे ये चीज़ बदल गई और यहाँ पे वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। इसको मतलब कि पेस्ट एज की सोर्स फॉर्मेटिंग, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इसको एमएस वर्ड में पेस्ट कर लीजिए, या फिर मतलब कि यहाँ पे आप तब्दील कर लीजिए इसका फ़ॉन्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट ले लीजिए। दिख नहीं रहा है तो उसको टाइप कर लीजिए, देखिए आ गया वो फ़ॉन्ट, और वो हमारी जो तहरीर थी वो बदल गई, जमील नूरी नस्तालिक में वो आ गई। इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को आप मतलब कि इन पेज से कन्वर्ट करने के बाद एमएस वर्ड में या कहीं भी, अब इसको कहीं भी आप ऑनलाइन, कहीं भी फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पे भी आप मतलब कि इसको शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। और आज की जो दुनिया है, ख़ास तौर से अभी हम जो जुड़े हुए हैं, तमाम लोग क्लाउड बेस पे जुड़े हुए हैं और वर्चुअल वर्ल्ड है। तो आप जो भी काम करें तो इसमें गूगल के आलात या आई क्लाउड, जी क्लाउड, जो भी मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हो कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप गूगल स्लाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। गूगल स्लाइड में भी बस फ़ॉन्ट का मसला है कि यहाँ पर भी हम जिस तरह से गूगल डॉक्स में हम जब टाइप कर रहे थे तो नस्तालिक टाइपिंग नहीं कर पा रहे थे, उसी तरह से जब हम गूगल स्लाइड में जब कोई भी मतलब कि प्रेजेंटेशन या चीज़ या जब रखते हैं या टाइप करते हैं तो उसमें भी हमें नस्तालिक टाइपिंग नहीं मिलेगी, बल्कि वो बदल जाएगी, वो हमारी यूनिकोड की लैंग्वेज होगी। और गूगल स्लाइड में पीपीटी तैयार करने से ये फ़ायदा होता है कि वो हम वक्त क्लाउड में मौजूद रहती है। उसे आपको बार बार, जिस तरह से गूगल डॉक्स को बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही आप इसको भी बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं। और ऐसा ही गूगल डॉक्स और गूगल
के तमाम आलात में, और आई क्लाउड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ही तमाम चीज़ें रहेंगी। आज के इस दौर में जितना मुमकिन हो सके गूगल आलात, गूगल क्लाउड बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज़मानो मकान की क़ुयूस से बालातर होकर हम कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी डिवाइस से अपने डेटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं, नीज़ अपना प्रेजेंटेशन पेश कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि किस तरह से गूगल स्लाइड काम करता है तो उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि वही सेम प्रोसेस आप अपने ईमेल में आ जाइए। ईमेल में आने के बाद या डायरेक्टली गूगल में गूगल स्लाइड लिख दीजिए। ईमेल में आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है गूगल स्लाइड का। अगर नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली आप मतलब कि इसको गूगल में टाइप कर सकते हैं, गूगल स्लाइड ये आ गई। गूगल स्लाइड आने के बाद आप यहाँ पे कुछ जो बना हुआ है वो ले सकते हैं या फिर आप ब्लैंक ले सकते हैं। ब्लैंक हम चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने पहले से प्रेजेंटेशन कुछ तैयार किए हुए हैं ऑलरेडी, वो दिख रहे थे आपको। और अब यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू ऐड। ये थोड़ा सा वक्त तलब होता है इसलिए कि अभी प्रोग्रेस हो रहा है। ये देखिए अब अच्छे तरीके से खुल गया। यहाँ भी आप मतलब कि टूल्स में जाकर वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है। अपनी पीपीटी के मवाद को वॉइस टाइप आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी यहाँ पे मतलब कि टाइप करेंगे ख़ास तौर से जब उर्दू में तो देखिए ये नस्तालिक में टाइप नहीं हो रहा है। ये इसकी वही बात है कि हम अभी सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है कि यहाँ पर भी गूगल क्लाउड बेस्ड टूल्स में भी मतलब नस्तालिक टाइप हो सके। इसके लिए आप अगर अपनी स्लाइड जो मतलब कि कन्वर्ट किए हुए हैं इमेज की शक्ल में, उसको आप यहाँ पे चाहें तो रख सकते हैं और यहाँ पे रखने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसमें तमाम टूल्स वैसे ही हैं जैसे आप पीपीटी तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद आप इसे ऑफलाइन से वो भी डाउनलोड भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शक्ल में, पीडीएफ की शक्ल में या डॉक्यूमेंट की शक्ल में। जिस शक्ल में आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ भी वही सेम ऑप्शंस हैं जो मतलब कि वहाँ पर आपको मिलते हैं। और यहाँ भी आप वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट कुछ भी जो आपको इंसर्ट करना हो, एनिमेशन देना हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो पावर पॉइंट बनाने की, किस तरह से पावर पॉइंट बनाया जाता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करके भी दिखा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जिस तरह से हमने अभी कुछ बातें बताई है, अगर हमें इसी ताल्लुक से मतलब कि एक पीपीटी अगर तैयार करना है किसी भी ताल्लुक से, तो तमाम चीज़ें देखिए यहाँ पे मौजूद हैं। पहले आप उसकी हेडिंग जिस तरह से मैंने बनाई, यहाँ से शेप से आप लेकर बना सकते हैं। कोई भी शेप आप यहाँ से ले लीजिए, उस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसको चेंज कर लीजिए, इसका फॉन्ट जमील नूरी नस्तालिक यहाँ से ले लीजिए। अब देखिए फॉन्ट तब्दील हो गया, इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं आप, या कुछ भी अगर बैकग्राउंड या जो भी चीज़ें आपको बदलना है। देखिए यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आप मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और जो मतलब कि आप नॉर्मल एमएस वर्ड में जो काम करते हैं, पावर पॉइंट में जो काम करते हैं नॉर्मल, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, डिज़ाइंस मौजूद हैं और शेप्स मौजूद हैं। चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, एल्बम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट है, पिक्चर है, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, हीडर फूटर है, आर्ट वर्ट है। और यहाँ फॉर्मेट में आप जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपनी पीपीटी को डिज़ाइन दे सकते हैं, जो भी मतलब ये देखिए डिज़ाइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले रही है। और उसके अलावा आप अगर फॉर्मेट में यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर भी शेप उसको तब्दील कर सकते हैं। इसके बॉक्स के शेप्स को अगर फिर से आपको कोई अपना मन पसंदीदा कलर देना है तो वो ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फिर से कहीं पे लिखना चाह रहे हैं तो इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट टेक्स्ट करिए और उसको इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और इसको ऐसे खींच के लंबा कर दीजिए और फिर उसके बाद इसको डायरेक्शन चेंज कर लीजिए और यहाँ से जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट ले लीजिए। यहाँ नीचे देखिए आ गया है और उसके बाद टाइपिंग शुरू करिए। इस तरह से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी मतलब
अपनी पीपीटी मतलब तैयार कर सकते हैं, उर्दू में भी तैयार कर सकते हैं, और उर्दू हो चाहे अंग्रेज़ी हो, किसी में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके अंदर वो इस्तेदाद होनी चाहिए कि किस तरह से तैयार करना है। मेरा वक्त भी करीबन मुकम्मल होने को है। अब इस ताल्लुक़ से जो भी सवालात हैं आप से सवालात कर सकते हैं। और हुस्न समाअत के लिए मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ और बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और सवाल जवाब के लिए शुबहात दूर करने के लिए आप सेशन ओपन है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया। मैं यूट्यूब पे भी देख ले रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो, या मुझे अगर सवालात अगर कुछ आप लोगों ने सीआईटी के हमारे अरकान ने अगर नोट किया हो तो वो दे दें तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। ये चैट बॉक्स में जर्रार साहब आपको सवालात नज़र आ रहे हैं क्या? हाँ, चैट बॉक्स तो उनमें मैंने ओपन किया है, लेकिन अब इसमें बहुत सारे हैं, अब इसमें उसमें से कुछ कौन सा लेना है वो कुछ समझ में नहीं कुछ आ रहा है। रैंडमली कुछ ले लीजिए जो अपीलिंग हो। इन पे से वर्ड में आते हैं तो सिंबल और ब्रैकेट बड़ा जाता है, सबको एक साथ कैसे ठीक करें। ये पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये तमाम चीज़ें, ये दुश्वारियाँ कन्वर्ट करने के बाद दरपेश आती हैं। इसको आपको मैनुअल करना पड़ेगा। वो जो आ गई हैं चीज़ें उसको डिलीट कर दीजिए और फिर उसके बाद आप मैनुअली उसको टाइप करिए, बस। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ओके। और इसमें इसमें लिखा है कि क्या हम उर्दू पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसको मतलब कि आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिए, और उसको राइट क्लिक करने के बाद उस पीडीएफ पे राइट क्लिक वहाँ पे करिए ड्राइव में, और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन विथ का, और ओपन विथ में आप ऑप्शन होगा ओपन विथ गूगल डॉक्स। जैसे ही आप ओपन विथ गूगल डॉक्स करेंगे वो तमाम चीज़ें उर्दू टेक्स्ट की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगी। उस तरह से आप उसे कर सकते हैं। इसमें सवाल ये आ रहा यूट्यूब है कि चैनल क्या के बारे पावर। में बताएं। जी सर। यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल कैसे देखें वो? अच्छा, यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने मतलब कि यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक मरतबा शेयर कर दे रहा हूँ। जी चैनल जी की लिंक आप लोग देख सकते हैं, उसमें तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। देखिए मैं ओपन कर दे रहा हूँ आपको आपके सामने, और लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में अभी। जो लोग चाहें इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी वीडियो है। आप वीडियोस के कॉलम में अगर जाएंगे तो, अच्छा स्क्रीन शायद शेयर नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मेरी पहले से बनी हुई हैं। मानू के फार्म के बारे में रीड अलॉन्ग है, ऑनलाइन क्विज़ है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, उर्दू नस्तालिक टाइपिंग इन मोबाइल है, हाउ टू टाइप उर्दू एनीवेयर, कन्वर्ट योर हैंड राइटिंग इनटू उर्दू। कोई भी मतलब कि आप इसमें से जो भी आपसे मुताल्लिक हो उसको ले सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ। और भी किसी से इस तरीके का अगर किसी को कोई शुबहात हो तो वो इसका इजाला कर सकते हैं। लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चैनल विज़िट कर सकते हैं। और हाँ, अलबत्ता आप लोगों से ये एक दरख्वास्त ज़रूर है कि कहीं भी कुछ कमी है और अगर उसमें आप मेरी नॉलेज में, मेरी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहें तो आपका हमेशा इस्तकबाल रहेगा। वहाँ कमेंट में या पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने पीपीटी में अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को दिया था, और यहाँ भी चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ। आप कभी भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आप लोगों की मदद करके बहुत खुशी होगी। क्या पावर पॉइंट में हम वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, इसके ताल्लुक से सवाल आ रहा है। तो वही जो मोबाइल में हमने आपको बताया था उसमें आप कर सकते हैं। और अगर आपका पावर पॉइंट गूगल डॉक्स की शक्ल, गूगल स्लाइड अगर है तो उसमें आप ऑनलाइन मतलब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम की बात अगर कर रहे हैं तो सिस्टम में ऑफलाइन होकर नहीं करना होगा, आपको गूगल स्लाइड में ही जाना पड़ेगा। और अगर आप अपने मोबाइल में हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आप ऑफिस इंस्टॉल कर लें, और जो प्रोसेस मैंने बताया था मोबाइल से टाइप करने का, उस वीडियो को आप देख लें दोबारा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। और कोई सवाल सर?
एक साहब का सवाल है कि मैथमेटिक्स के फार्मूला भी वॉइस चैटिंग से लिख सकते हैं क्या? तो इसमें अब आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, चूँकि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, तो मैथ का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप देख लीजिए, अगर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो आपको कॉपी पेस्ट करना होगा उसके लिए। यूट्यूब पे भी कुछ सवालात आ रहे हैं। एक सवाल है कि एंड्रॉयड डिवाइस में टाइपिंग किस तरह से करें? तो वो मोबाइल का जो मेरा लिंक है वहाँ आप देख सकते हैं कि मोहम्मद मोईज़ साहब को ही हैं। तो मोबाइल में मतलब कि उसी तरह से करना होगा जो मतलब कि मैंने आपको बताया है। आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लीजिए और वहीं से आप टाइप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मोबाइल में टाइप होगा। और अगर आप उतना नहीं कर सकते तो भी घबराने की बात नहीं है, आप अपने व्हाट्सएप में या कहीं भी आप मोबाइल में गूगल डॉक्स डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप वॉइस टाइपिंग करिए और उसके बाद उस पूरे मटेरियल को कॉपी करके अपने मेल पे पेस्ट कर लीजिए और वहाँ से कॉपी करके एमएस वर्ड में डाल दीजिए और उसको जमील नूरी नस्तालिक सेलेक्ट कर लीजिए फॉन्ट, और फिर उसके पास आप जो भी एडिटिंग करना चाहें, जिस तरह से उसे बनाना चाहे बना सकते हैं, उसमें कोई भी दुश्वारी नहीं है। मैंने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कई बार मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन बार बार लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। बराह करम चैट बॉक्स में देख लें, तमाम तफसील मैंने भेज दिया है। मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। सर आप क्या कहते हैं, ख़त्म करें या मतलब कि जी जी और भी जी, सवालात लेने हैं? नहीं, तो मैं ओके। आखिर में फिर एक मरतबा अपने तमाम असातिज़ा कराम, ख़ास तौर से शोबा तालीम व तरबियत के तमाम असातिज़ा कराम और यहाँ पर मौजूद अपने उस्ताद गिरामी डॉक्टर मिसबाहुल अंज़र साहब का और अपने पूरे डिपार्टमेंट, ख़ास तौर से हमारे डिपार्टमेंट की के वाइस चांसलर जो इस वक्त प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम साहिबा हैं उनका, और डीन प्रोफेसर नौशाद हुसैन साहब, इस सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल समी साहब और अपने सुपरवाइज़र प्रोफेसर वनाजा मैम का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इस प्रेजेंटेशन के काबिल हुआ। आप तमाम सामीन का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जर्रार साहब। और आप हमारी यूनिवर्सिटी के नौजवान एनर्जेटिक फैकल्टी मेंबर हैं। आपने उर्दू टाइपिंग के हवाले से बहुत पुरमज़ गुफ्तगू की और चेहरों के तासुरात से लग रहा है कि बहुत कामयाब रहा माशाल्लाह। तमाम शुरका का बेहद शुक्रिया, आप शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे। ये इस तरह का एक रब्त कायम हुआ है, ये राब्ता जारी रहेगा इंशाल्लाह। टाइपिंग के हवाले से आप जब चाहें जर्रार साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहे, चिराग से चिराग जले वाला मामला है। आप तमाम शुरका का बेहद शुक्रिया, दोनों रिसोर्स पर्सन्स का बेहद शुक्रिया। कल इंशाल्लाह 11 बजे फिर मुलाकात होती है। आप ग्रुप्स देखते रहें, जो असाइनमेंट है वो ग्रुप्स में दे दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बेहद शुक्रिया। अब इस इजलास के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। अब फ़ोन कर दिए, बंद कर दें।